हाँ बच्चों, पिछली क्लास में अपन CX बॉन्ड की नेचर को पढ़ चुके थे और आज का जो वीडियो है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपको केमिस्ट्री की दुनिया में लॉकडाउन कर दिया जाएगा और लॉकडाउन आप खुद भी हो जाओगे, जानबूझकर होंगे लॉकडाउन। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है और इंटरेस्ट उसी को आएगा जो इंटरेस्ट लेगा। आज अपन देखो, अपन ने CX बॉन्ड को पढ़ लिया, अपन ने नोमेनकल्चर को पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्सरी मतलब कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। अपन ने पढ़ लिया मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई, टेट्रा हेलो एल्केन वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। अब से अपन स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन, कि मोनो हेलो एल्केन बनता कैसे है। और सबसे पहले इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ 1-2 बाहर की चीज़ें बताऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि उनके बिना आप कोई भी रिएक्शन समझ नहीं सकते। रट जरूर सकते हो लेकिन समझ नहीं सकते, और आपको पता है कि रटी हुई चीज़ कभी लाइफ में काम नहीं आने वाली। समझना ज़रूरी है, क्योंकि 12th में परसेंटेज के बेस पर ही नहीं पढ़ना, आगे भी चलना है। डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना भी तो पूरा करना पड़ेगा ना अभी, तो उसको रट कर नहीं कर सकते आप लोग, समझ कर ही करोगे। अब मैं 1-2 तरीके बताऊंगा, उन तरीकों को सबसे पहले ध्यान में रखना। तरीका नंबर 1, सबसे पहली एक ट्रिक किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। मैं पूरी दुनिया की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो उसको सबसे पहले नोट करना। देखो कुछ है, फोन कल से है बंद। ये बेटा जी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि विद्युत ऋणता किसकी होती है? फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की, सल्फर की, कार्बन की, हाइड्रोजन की और बोरोन की। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम है। और आपको याद कैसे रखना है? ट्रिक की साथ में याद रखना है आपको। FON मतलब कि फोन, Cl का हुआ कल, इसका हुआ से, इसका हुआ है, इसका हुआ बंद। किसी का फ़ोन है जो कल से बंद पड़ा है, इसलिए वो बेचारा बोल रहा है कि फ़ोन कल से है बंद। जैसे ही उसने बोला तो अपने लिए काम आसान हो गया। उसका फ़ोन बंद है लेकिन काम अपना आसान है। क्यों? क्योंकि अपन को पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता चल चुका है कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन और बोरोन। फ़ोन कल से है बंद, उसका फ़ोन बंद है लेकिन अपना दिमाग चालू है। अपन इस फंडे को यूज़ कर लिया किसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो ट्रिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फटाफट इसको नोट करो। सबसे पहला काम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये मैंने पहले भी बताया था। फटाफट इसको नोट करो, फ़ोन कल से है बंद। हो गया बेटा नोट? अच्छा, आगे की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिस्टम ख़त्म। अब आगे की चर्चा करने वाले हैं। आगे की चर्चा में अपन देखेंगे कि बॉन्ड को तोड़ना कैसे है। देखो सबसे पहला काम, एक बार इतना ही ध्यान रखना कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, बात ख़त्म। इतना ही ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, आप सबने सुना होगा, ये बाहर की चीज़ें हैं लेकिन काम की है, इनके बिना आप लोग कुछ भी नहीं सीख सकते। एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट मैं पूरा डिटेल में नहीं बताने वाला, मैं उतना ही बताऊंगा एक बार जितना 12th में काम आएगा। आने वाले टाइम पर अपन GOC पढ़ेंगे, काफ़ी सारी तैयारियां भी करेंगे, 12th के साथ साथ भी चलते जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल 12th के ऊपर फोकस है मेरा और आपका भी रहना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट, देखो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। प्लस आई, जो इसका मतलब क्या है, प्लस आई का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, मैं। तो मैं कैसा हूँ, मैं हूँ पॉजिटिव, और ये इस आई का मतलब मैं, और मैं कैसा हूँ, मैं हूँ नेगेटिव। अब मैं पॉजिटिव कब होऊंगा, जब मैं मेरे इलेक्ट्रॉन लुटा दूंगा। ऐसे तो बताया मैंने, पॉजिटिव का मतलब कमी। जैसे ही मैंने अपने सारे इलेक्ट्रॉन लुटा दिए तो मेरे ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। और जैसे ही मैंने किसी से इलेक्ट्रॉन लूट कर आ गया, मैं वैसे डाकू नहीं हूँ, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, उस लेवल पर नहीं जाना अपन को एक बार। अच्छा, जैसे अब मैंने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मेरे ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। और जैसे ही मैंने मेरे इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो मेरे ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो मैं पॉजिटिव कब होऊंगा, जब इलेक्ट्रॉन लूँगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करूँगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करूँगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी ग्रुप या एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। नेगेटिव इफेक्ट में क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, तो नाम से पता चल रहा है, माइनस का मतलब माइनस, आई का मतलब मैं नेगेटिव कब होऊंगा, जब मैं इलेक्ट्रॉन को क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूँगा, गेन करूँगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने पर, जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा तब कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तब कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। अच्छा, कुछ आगे की बात कर लूँ मैं। एक बार ध्यान रखना, छोटे मोटे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, माइनस आई की बात कर रहा हूँ। कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, ध्यान रखना। सारे के सारे एल्काइल ग्रुप, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, जितने भी एल्काइल ग्रुप है वो क्या दिखाएंगे, प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। एक बार के लिए इतना ही ध्यान में रखो। 12th क्लास तक की बातें करूँगा मैंने पहले ही बता दिया, मैं एकदम डिटेल में नहीं जाने वाला। तो जितने भी एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल का मतलब कौन कौन सा, मिथाइल भी आ गया, उसके अंदर इथाइल ग्रुप भी आ गया, C2H4, इथाइल ग्रुप भी आ गया, C2H5, और आगे तक सारे के सारे ग्रुप एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे, प्लस आई। प्लस आई का मतलब ग्रुप या एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले, ये सारे के सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे। और देख लो, एक दो और बता दूं मैं, एक होगा कार्बोक्सिल एटाइन, COO-, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ये 2 आपके लिए काम के हैं 12th क्लास में, इतना ही काम आएगा, ज़्यादा काम नहीं आएगा। माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा, उसके सुन लेना। माइनस आई का मतलब कौन कौन है, माइनस आई इफेक्ट कौन कौन दिखाएगा, कौन कौन दिखाने वाला है, अभी देखते हैं। माइनस आई इफेक्ट बच्चों दिखाएगा सारे के सारे हेलोजन। मैं एक बार ऑर्डर नहीं लिखा रहा, मैं जब GOC स्टार्ट करूँगा तब मैं इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊँगा। सारे के सारे हेलोजन क्या दिखाएंगे, माइनस आई। उसके बाद में NO2 भी क्या दिखाएगा, माइनस आई। OH भी क्या दिखाएगा, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। OR भी क्या दिखाएगा, माइनस आई। मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना 12th में आपके लिए काम का है। और उसके बाद में इतना ही काफ़ी है, ये 4 को ध्यान में रखो। 12th क्लास में इसके बाहर कुछ नहीं है। 1 2 3 4 हेलोजन, NO2, OH और OR, ये सारे क्या दिखाएंगे, माइनस आई। एल्काइल ग्रुप, एल्किल समूह और
CO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन क्या दिखाएगा, प्लस आई। मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन देंगे और ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं आगे की बातें करूँगा। अच्छा, हो गया नोट। चलो आगे की चर्चा करते हैं। अब इसके बेस पर दो ट्रिक्स मैं बता चुका हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट की मैंने बात कर ली, जो कि काफ़ी लंबा टॉपिक होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अपन ने 2 से 3 मिनट ही लगाए हैं। ज़रूरी इसलिए था 2 से 3 मिनट लगाना, क्योंकि आपके 12th में काम एक बार नहीं आने वाला। जितना काम आने वाला है उतना मैंने बता दिया। अभी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को पता है, लेकिन अब आएगा। अब समझना सारी चीज़ों को ध्यान से। देखो, अपना टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। तो सबसे पहले विधि लिखना फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से अपन को क्या बनाना है, मोनो हेलो एल्केन बनाना है। अब दिमाग को पूरा शांत रखना। जो 2 ट्रिक बताई है, फोन कॉल से है बंद और इंडक्टिव इफेक्ट, उन दोनों को सामने रखना। सारा काम आसानी से होने वाला है। अब सुनो ध्यान से। अपन बनाएंगे मोनो हेलो एल्केन को किसके द्वारा, एल्कोहल के द्वारा। सबसे पहली बात क्या बनेगा वो सुन लो। देखो, मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। इसके साथ में मैंने जोड़ दिया OH। एल्किल के साथ में OH का जुड़ना क्या हुआ, एल्कोहल। और इस एल्कोहल की रिएक्शन जब मैंने करवा दी किसके साथ में, HCl के साथ में, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के साथ में करवा दी, तब मेरे पास में क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा RCl प्लस H2। ये बना एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन। बना कि नहीं बना। एल्कोहल की रिएक्शन जब HCl से की जाती है तब एल्किल हैलाइड बनता है और H2 बाहर निकलता है। तो बना कि नहीं बना, हेलो एल्केन। बस इतना ही काम करना है। अरे सर, कुछ समझ में तो नहीं आया, बना कैसे एल्किल हैलाइड। दिक्कत तो ये हो रही है कि ROH ले लिया आपने HCl ले लिया, ये प्लस जैसा कुछ लगा दिया और डायरेक्ट बोल दिया कि बच्चों RCl बन गए और H2O बन गया, काम खत्म। मोनो हेलो एल्केन बनाना था, अपन ने बना लिया। लेकिन सर बना कैसे, ये मोनो हेलो एल्केन कैसे बना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रटना, ये लो ट्रिक में बता दी मैंने आपको। यहाँ से H2O को बाहर निकाल दो, Cl को लाकर जोड़ दो, क्या बना, RCl और H2O। बना कि नहीं बना। लेकिन अपन को इस आधार पर नहीं रट्टा मारना, अपन को समझना है कि H2O बाहर क्यों निकला, Cl यहाँ पर क्यों जुड़ा, RCl कैसे बना, H2O कैसे बना, यहाँ पर कौन कहाँ पर काम आएगा, सब कुछ डिटेल में बात करनी है। तो ये नहीं लिखना अभी आपको। देखो बच्चों, रटने से अच्छा है समझ लो। समझा हुआ कभी भी नहीं भूलोगे। समझ में आया तो भूली हुई चीज़ भी याद रहती है। सुनो, अपन को एल्कोहल से बनाना है। अब देखो, एल्कोहल की मैं बात करूँ एक बार। मान के चलो अभी तक मैं रिएक्शन के अंदर नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन में घुसने से पहले अपन को काफ़ी कुछ चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। मैंने एक बार के लिए 2 टाइप के एल्कोहल लिए। ये तो कितना डिग्री, 3 डिग्री। कैसे पता किया, OH के पास वाले कार्बन को स्टार लगाओ, स्टार से कितना कार्बन जुड़ा हुआ, 3 कार्बन, तो 3 डिग्री एल्कोहल। और ये वाला OH के पास वाले कार्बन को स्टार लगाओ, स्टार से 1 कार्बन, तो 1 डिग्री एल्कोहल। अब देखो ध्यान से। अच्छा, जब अपन ने CX बॉन्ड को पढ़ा था तो वहाँ पर एक बात मैंने क्या बताई कि CX बॉन्ड में पोलैरिटी बनती है, ध्रुवता बनती है, प्लस माइनस आता कि नहीं आता। और जहाँ पर ध्रुवता बनती है वो बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। अब सुनो यहाँ पर। अच्छा, एक बार फटाफट अपनी कॉपी में इंडक्टिव इफेक्ट को निकालो।
इंडक्टिव इफेक्ट जो मैंने पढ़ाया है, जो बताया है अभी, उसको निकालो। उसके अंदर चेक करो एल्किल ग्रुप, ब्रैकेट में लिखा रहेगा ना मिथाइल इथाइल, ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, ये कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं चेक करो एक बार। ये दिखाते हैं प्लस आई, इसका भी क्या प्लस आई, ये भी क्या दिखाएगा प्लस आई, ये भी क्या दिखाएगा प्लस आई दिखाएगा। प्लस आई दिखा रहा है मतलब कि CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ये CH3 अपना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इस कार्बन को। ये CH3 भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इस कार्बन को। ये CH3 भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इस कार्बन को। समझना चीज़ों को ध्यान से। जो CH3 है प्लस आई प्रभाव दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। प्लस आई का मतलब में पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा। तो CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखाता है तो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ छोड़ रहा है, इस कार्बन की तरफ। अच्छा चेक करो OH कौन सा इफेक्ट दिखाता है। जो OH है वो कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है चेक करो एक बार। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर ही OH दिखा रहा है माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट में मैंने क्या लिखाया, इलेक्ट्रॉन लेने वाले। तो OH क्या करेगा, इसका 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 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेगा। आया इतना समझ में। अब सुनो ध्यान से, अगर इतनी कहानी समझ में आ गई तो आगे की चर्चा करते हैं। देखो मान के चलना एक बार, एक इलेक्ट्रॉन इस CH3 ने दिया अपना, एक इलेक्ट्रॉन इस CH3 ने दिया अपना, एक इलेक्ट्रॉन इस CH3 ने अपना दिया। टोटल कार्बन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन आया, एक इसका और एक इसका। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कार्बन की तरफ, 3 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, खुद का भी इलेक्ट्रॉन, एक इस CH3 का, एक इसका, 3 ये हो गए। और एक खुद का, मतलब कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भेज रहा है, इस OH की तरफ भेज रहा है कि नहीं भेज रहा। वापिस समझो, ये CH3 अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, इस CH3 ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, इस CH3 ने भी अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया। 1 2 3 टोटल 3 इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, OH की तरफ। तो OH के ऊपर एक बार मैं कितना चार्ज लगाऊँ, माइनस का कितना लगाऊंगा, माइनस का 4। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, OH की तरफ। और वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इस कार्बन से हो रहे हैं। तो कार्बन पर मैंने कितना लगा दिया, डेल्टा +4। मतलब कार्बन पर आया डेल्टा +4, OH पर आया डेल्टा -4। इस 1 डिग्री की बात करता हूँ। यहाँ पर CH3 क्या दिखा रहा है, प्लस आई। OH क्या दिखा रहा है, माइनस आई। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, सेम प्रोसेस प्लस आई माइनस आई की। तो काफ़ी सारी चर्चा करेंगे यहीं से ही। प्रिपरेशन बाद की बात, ये समझ में आया तभी प्रिपरेशन पर पहुँचेंगे, वरना प्रिपरेशन करना पॉसिबल नहीं है। CH3 ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इस CH2 की तरफ भेजा और CH2 ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन इसे OH की तरफ भेज दिए। मतलब कि मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आया इसके ऊपर, और इसने सारे इकट्ठे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भेज दिए, OH की तरफ भेज दिए। मतलब एक तो इस CH3 का इलेक्ट्रॉन और एक खुद का इलेक्ट्रॉन। टोटल यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं OH की तरफ, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस OH के ऊपर कैसा दिखाऊंगा मैं, डेल्टा -2। और इस CH के ऊपर कैसा दिखाऊंगा, डेल्टा +2। मतलब क्यों, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे इस तरफ। तो डेल्टा +2 डेल्टा -2। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, जहाँ पर ध्रुवता जितनी ज़्यादा होगी, ध्रुवता ज़्यादा होगी और बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। ध्रुवता ज़्यादा कहाँ पर है, ध्रुवता का मतलब चार्ज कहाँ पर ज़्यादा है।
यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है कि यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है? यहाँ पर प्लस का 4 माइनस का 4, प्लस का 2 माइनस का 2, कहाँ पर चार्ज ज़्यादा कहाँ पर है? इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच चार्ज ज़्यादा है कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच चार्ज ज़्यादा है? सर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच चार्ज ज़्यादा है। मैंने बोला चार्ज ज़्यादा तो ध्रुवता ज़्यादा, ध्रुवता ज़्यादा तो बॉन्ड वीक होगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर क्या हुई कि 3 डिग्री के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। मतलब कि याद रख लेना, यहाँ से CO बॉन्ड टूटता है, 3 डिग्री एल्कोहल में CO बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर क्या होगा? 1 डिग्री एल्कोहल में इसकी तुलना में, अच्छा खुद ही बताओ एक बार, इस बॉन्ड को तोड़ना आज आसान है कि इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है? इस C और O बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि इस CO बॉन्ड को तोड़ना आसान है? सर इस CO बॉन्ड को तोड़ना आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्रुवता ज़्यादा है और आपने बोला ध्रुवता ज़्यादा तो बॉन्ड वीक होगा, तो ये वाला बॉन्ड वीक है। यहाँ पर CO बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ पर CO बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। तो जहाँ पर बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा तो वहाँ पर अपन दूसरा कंसेप्ट लगाते हैं विद्युत ऋणता का। अब मेरे को खुद ही बताओ, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। अच्छा ये वाला बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है ना, इसकी कंपैरिजन में बता रहा हूँ मैं। इसकी कंपैरिजन में इस बॉन्ड को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। तो बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि रिएक्शन करनी है, बिना तोड़े नई चीज़ नहीं बन सकती। तो कोई ना कोई बॉन्ड तो तोड़ना ज़रूरी है। तो कौन से बॉन्ड को तोड़ोगे? इसकी तरफ चेक करो एक बार, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है। फ़ोन कल से है बंद का ऑर्डर निकालो। ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचा तो इसके ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज आया नेगेटिव। तो यहाँ से क्लियरिटी क्या आई कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? इसमें टूटे OH वाला बॉन्ड टूट रहा कि नहीं टूट रहा इसकी कंपैरिजन में। क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ना तो आसान नहीं है, लेकिन बॉन्ड तोड़ना भी ज़रूरी है क्योंकि रिएक्शन करनी है। तो आप कौन से बॉन्ड को तोड़ोगे? इस बॉन्ड को तोड़ोगे। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूटा? यहाँ पर टूटा OH बॉन्ड टूटा। मतलब कि 1 डिग्री एल्कोहल तो किसका त्याग कर रहा है? H+ का त्याग करता है। 3 डिग्री एल्कोहल किसका त्याग करता है? OH- का त्याग करता है। आ रही मेरी बातें समझ में? तो दिमाग में एक चीज़ आप फिट बिठा लेना, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर +I प्रभाव ज़्यादा है कि नहीं है? 1 2 3 3 +I ग्रुप लगे हुए। 1 डिग्री लिखते जाओ साथ साथ में जो बोल रहा हूँ। 1 डिग्री एल्कोहल में इसको SP पॉइंट, स्पेशल पॉइंट में लिख देना, SP पॉइंट में ऐड कर लेना इन चीज़ों को। 3 डिग्री एल्कोहल में +I प्रभाव ज़्यादा है। +I किसका? CH3 का। +I प्रभाव ज़्यादा है, जिस कारण C और O के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ध्रुवता ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण CO बॉन्ड टूटता है। लेकिन 1 डिग्री एल्कोहल में +I प्रभाव कम है, जिस कारण CO बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। इस कारण OH बंद टूटता है, अर्थात 1 डिग्री एल्कोहल H+ का त्याग करता है। इन दोनों चीज़ों को दिमाग में फिट बिठा लेना कि 3 डिग्री एल्कोहल में CO बॉन्ड टूटेगा, 1 डिग्री एल्कोहल में OH बॉन्ड टूटेगा। 1 डिग्री एल्कोहल में +I प्रभाव कम है, जिस कारण यह H+ का त्याग करता है। 3 डिग्री एल्कोहल में +I प्रभाव ज़्यादा है, जिस कारण यह OH- आयन का त्याग करता है। CO बॉन्ड टूटेगा और इसमें OH बॉन्ड टूटेगा। एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर दूँ,
जो H+ का दान करेगा वो अम्ल होगा, H+ का दान करने वाला अम्ल होगा। तो एक चीज़ और ध्यान में रख लेना कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है, इसकी अम्लता एसिडिटी ज़्यादा होती है और इसकी अम्लता कम होती है। कारण क्यों? इसमें +I प्रभाव ज़्यादा है तो OH- का त्याग करता है और यह H+ आयन का त्याग करता है। जो H+ आयन देता है वो अम्ल है। तो ध्यान रखना 1 डिग्री के अंदर OH बॉन्ड टूटेगा, 3 डिग्री के अंदर CO बॉन्ड टूटेगा। फटाफट इसको नोट करो, तब उसके बाद में अपन आगे की चर्चा करते हैं। हो गया ये। अब बातें करते हैं एल्कोहल बनाना। जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए अब ऐसा मान के चलो इस चैप्टर की आधी से ज़्यादा रिएक्शन कवर हो चुकी है। जिसको ये कहानी समझ में आ गई और जो रोज़ इनको पढ़ रहा है उसके लिए इस चैप्टर की आधी से ज़्यादा रिएक्शन कवर हो चुकी है। अब देखो सामने अपन को काम करना है एल्कोहल में। देखो ध्यान से, तो मैंने एक तरफ लिया, अच्छा मैं 2 रिएक्शन करवा रहा हूँ, चलो यहाँ से बता रहा हूँ। मैंने लिखा CH3, तो इसको पूरा ही मिटा दूँ, हेडिंग लगा देना फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से अपन क्या बनाएंगे? एल्कोहल से बनाने वाले मोनोहेलो एल्केन। अच्छा मैंने लिया 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। खुद ही बताओगे आप लोग कि सर ये तो रिएक्शन कर देगा आसानी से। एक मैंने लिया 2 डिग्री एल्कोहल और एक मैंने लिया 1 डिग्री एल्कोहल। अपन तीनों की रिएक्शन करवा के देखते हैं। अपन एल्कोहल से बना रहे हैं और एल्कोहल के अंदर पॉइंट नंबर 1 लगाकर हेडिंग लगा देना हेलोजन अम्ल से, हेलोजन अम्ल से, हेलोजन एसिड से, फ्रॉम हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड से अपन बनाएंगे। अच्छा ये एल्कोहल, एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की रिएक्शन मैंने करवा दी HCl से। हेलोजन अम्ल है, हेलोजन भी H+ आयन, हेलोजन अम्ल। इसकी रिएक्शन भी मैंने किससे करवा दी? HCl से करवा दी, 2 डिग्री की भी। और 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी? इसके साथ में करवा दी। अब देखना ध्यान से इधर कि जो 3 डिग्री एल्कोहल है, इस 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? खुद ही बताओ मेरे को कि 3 डिग्री एल्कोहल में बॉन्ड कौन सा टूटता है? सर 3 डिग्री एल्कोहल में CO बॉन्ड टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि +I प्रभाव ज़्यादा है। अभी मैंने समझाया, ध्रुवता ज़्यादा होगी, +4 -4, तो CO बॉन्ड टूटेगा। CO बॉन्ड टूटेगा तो इस प्रकार से टूटेगा। वो क्यों? क्योंकि अपन को पता है कार्बन और ऑक्सीजन। अब मैं जो बोलता जाऊंगा उन चीज़ों को दिमाग में फिट बिठा लेना। अपन को पता है कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसलिए बॉन्ड कौन सा टूटेगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, जिस कारण ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। मैं कंप्लीट नेगेटिव दिखाऊंगा। और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। एक के ऊपर नेगेटिव और एक के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। अच्छा HCl की मैं बात करूँ एक बार, हेलोजन अम्ल की बात करता हूँ। यहाँ से खुद ही बताओ एक बार मेरे को, H की ज़्यादा ही क्लोरीन की ज़्यादा है? किसकी ज़्यादा? क्लोरीन की ज़्यादा। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, चार्ज नेगेटिव, और इसके ऊपर चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव चार्ज आया। सुना होगा फिजिक्स में, 10वीं क्लास में सुना होगा, 9th में सुना होगा ऑलमोस्ट, कि पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। अब खुद ही बताओ एक बार मेरे को, जैसे इलेक्ट्रॉन ये लेकर चला गया तो बॉन्ड कैसा हो गया? कमज़ोर बॉन्ड हुआ। तो बॉन्ड यहाँ से ऑलमोस्ट टूट ही गया। बॉन्ड टूटा तो H+ कहाँ जाएगा? OH- की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? H+ और OH- दोनों विपरीत आवेश है, दोनों आपस में जुड़ेंगे और H+ और OH- आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे।
ये बॉन्ड यहाँ से वीक हो चुका है। अब Cl के ऊपर कैसा चार्ज, क्लोरीन पर चार्ज कैसा नेगेटिव, कार्बन पर चार्ज कैसा पॉजिटिव। क्लोरीन कहाँ जाएगा, कार्बन की तरफ जाएगा, यस कि नो जाएगा। तो लाकर अपन यहाँ से इसको ऐड करते हैं ऐसा। कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ और ये पॉजिटिव यहाँ से आकर जुड़ा। तो मोनो हेलो एल्केन बना कि नहीं बना, एक हेलोजन तो मोनो हेलो एल्केन बना कि नहीं बना। IUPAC नेम आप खुद लिखोगे क्योंकि मैंने सब कुछ कवर करवा रखा है IUPAC के अंदर। प्रीवियस की वीडियोस को देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और IUPAC की नेम आप खुद लिखोगे। अच्छा, यहाँ से बॉन्ड आसानी से टूट रहा है, यस कि नो, यहाँ पर बॉन्ड आसानी से टूट रहा है। अच्छा, एक बार मैं इसकी बात नहीं कर रहा, 2 डिग्री बीच का काम करता है, इसकी नेचर भी दिखाएगा और इसकी नेचर भी दिखाएगा। एक बार मैं डायरेक्ट आता हूँ 1 डिग्री के ऊपर, डायरेक्ट बात करूँगा किसकी, 1 डिग्री की। एक बार मैं 2 डिग्री की बात नहीं कर रहा, एक बार मैं डायरेक्ट बात करूँगा 1 डिग्री की। 3 डिग्री से तो अपन ने बना लिया, क्या बनाया, 3 डिग्री से अपन ने बनाया मोनो हेलो एल्केन। अब देखो इधर, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अच्छा, 1 डिग्री एल्कोहल की खास बात क्या है, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, CO की OH बॉन्ड टूटेगा। OH बॉन्ड कैसे टूटेगा, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, O की H की। लिस्ट में देखो एक बार, सर O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो O क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज। देखो आगे चलते हैं, क्लोरीन पर चार्ज कैसा नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये सबको पता है। अच्छा, आप सुनो ध्यान से, मैंने अभी बोला प्लस तो जाएगा माइनस की तरफ और माइनस जाएगा प्लस की तरफ, खुद देख पा रहे हो। H प्लस तो कहाँ जुड़ेगा, इसके ऊपर H प्लस चार्ज है वो कहाँ पर ऐड होगा, इस माइनस, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका है। H प्लस कहाँ जुड़ेगा, इस O माइनस पर। देखते हैं क्या बनता है, तो CH3 का CH3, फिर सिंगल बॉन्ड आया लगा दिया, फिर कौन CH2, CH2 के साथ में O माइनस, इस O माइनस पर कैसा चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव के साथ में कौन जुड़ा, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव जुड़ा। तो वापस क्या बना, CH3 CH2OH जो लिया वो वापस बन रहा है। चलो और देखते हैं आगे, ये Cl माइनस कहाँ जुड़ेगा, Cl माइनस कहाँ जुड़ेगा, Cl माइनस जुड़ेगा बेटा जी इस H प्लस के साथ में, और क्या बना वापस से HCl। मतलब कि यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, मतलब कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो इस HCl के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं देता, किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं देता। साफ साफ पता चल रहा है, एल्कोहल लिया एल्कोहल ही बन रहा है, HCl लिया HCl ही बन रहा है, मतलब किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं हुई। लेकिन नहीं जैसा जो शब्द है वो अपनी साइंस में नहीं है, रिएक्शन तो करवानी पड़ेगी, कैसे भी करवाओ। एक चीज़ क्लियर हो रही कि OH बॉन्ड को तोड़ना नहीं है, क्यों, OH बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वापस वही बनेगा। यहाँ पर तो आप लिख सकते हो नो रिएक्शन, अभी नहीं लिखना, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब रिएक्शन क्यों नहीं होगी वो तो आपको पता चली गया। अब बात करते हैं रिएक्शन होगी कैसे, वो सुनो ध्यान से। मैंने लिखा CH3 CH2OH, फिर बात करूँगा एक बार मैं इसी की, इस बार रिएक्शन होगी, देखना ध्यान से, इस बार रिएक्शन होगी। मैंने लिया HCl, लेकिन इस HCl के साथ में मैंने एक चीज़ और ले ली, डाइल्यूट ZnCl2। इस बार 2 चीज़ें साथ में ले ली, एक तो लिया कंसनट्रेट सांद्र HCl और एक लिया डाइल्यूट ZnCl2। इस बार इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया। दोनों क्या करेंगे, कंसनट्रेट HCl और डाइल्यूट HCl। यहाँ पर जो HCl है उसको मैंने लिया है उत्प्रेरक के रूप में, कैटालिस्ट के रूप में। उत्प्रेरक क्या करता है, वो हेल्प करता है रिएक्शन करवाने में। अभी रिएक्शन नहीं हो रही थी, OH बॉन्ड टूट रहा था,
जो लिया वही बन रहा था। ZnCl2 क्या करेगा, ZnCl2 हेल्प करेगा CO बॉन्ड को तोड़ने में, और साथ में अपन को कुछ टेम्परेचर भी लेना पड़ेगा ताकि CO बॉन्ड आसानी से टूट जाए। यहाँ पर तो आवश्यकता नहीं थी ना किसी भी कैटालिस्ट की, किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? 3 डिग्री अल्कोहल है, CO बॉन्ड इजीली टूटता है, प्रोडक्ट बन गया। लेकिन यहाँ पर आवश्यकता है CO बॉन्ड को तोड़ने की, इसलिए मैंने क्या लिया, डाइल्यूट ZnCl2 लिया। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा टेम्परेचर भी दे दिया ताकि बॉन्ड को तोड़ना आसान हो। डाइल्यूट ZnCl2 निर्जल, ZnCl2 क्या करेगा, OH बॉन्ड को, सॉरी CO बॉन्ड को तोड़ेगा। कैसे टूटेगा? बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन लेकर गया? ऑक्सीजन। चार्ज कैसा आया? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? ऑक्सीजन की ज़्यादा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा तो चार्ज नेगेटिव, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो कार्बन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आया। आपको पता है क्लोरीन की ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है, HCl आएगा। अब देखो यहाँ से खुद ही बताना, H+ कहाँ जुड़ा? H+ जुड़ा OH- के साथ में, और क्या बना? H2। और जो Cl- है वो किसके साथ में जुड़ेगा? Cl- जुड़ेगा CH2 के साथ में। तो इसने क्या बनाया? इसने बनाया CH3 का, लिखा CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में CH2, और CH2 के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ में कौन जुड़ा? नेगेटिव। तो हेलो एल्केन बना कि नहीं बना? पहले रिएक्शन नहीं हो रही थी, क्यों? 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल की बेटा जी नेचर होती है OH बॉन्ड को तोड़ना। अपन ने इसकी नेचर को चेंज कर दिया ताकि रिएक्शन हो जाए। नेचर को चेंज करने के लिए अपन ने क्या लिया? अपन ने थोड़ा सा क्या मिला दिया? ZnCl2 मिला दिया, जिंक क्लोराइड मिला दिया। जिंक क्लोराइड ने क्या किया? OH बॉन्ड को तोड़ने की बजाय CO बॉन्ड तोड़ने में अपनी हेल्प की, जिससे OH- बाहर निकला H2O की फॉर्म में, और Cl यहाँ पर आकर Cl ने अटैक किया। क्या बना? CH3 CH2 पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ में जुड़ा नेगेटिव, ये बना प्रोडक्ट। नोमेनकल्चर में नाम आप खुद लिखोगे, जिसको नाम लिखना नहीं आता UPSC, वो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रीवियसली वीडियोज़ को देखो। अब सुनो ध्यान से, खास बात क्या है? HCl और डाइल्यूट ZnCl2। HCl एक नंबर का क्वेश्चन आता है, कंसंट्रेट HCl और डाइल्यूट ZnCl2, इसके मिक्सचर को, द मिक्सचर ऑफ, मैं लिख रहा हूँ, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl और डाइल्यूट ZnCl2 इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। इसका ल्यूकास रिएजेंट, इसको अपन बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। सांद्र HCl और ZnCl2 के मिश्रण को क्या बोला जाता है? ल्यूकास अभिकर्मक बोला जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का पूछा जाता है कि सांद्र HCl और ZnCl2 को क्या बोलो? ल्यूकास अभिकर्मक बोलो। कहाँ पर काम आएगा? 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाने में काम आएगा, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल आसानी से अभिक्रिया नहीं देता। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, इसको पहले ऐड करो, इस चीज़ को पहले ऐड करो, फिर इसको मिटाता हूँ मैं। वापिस बोल रहा हूँ, सांद्र HCl और डाइल्यूट ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। फटाफट इसको ऐड करो, नीचे वाले को। हो गया ऐड? अच्छा, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगभग 30 मिनट का टाइम लगता है, 30 मिनट या 1 घंटा तक लगता है। तो इसकी जो रेट होगी एकदम स्लोली होगी। अल्कोहल की जो रेट है रिएक्शन करने की एकदम धीमी है, धीमी गति से अभिक्रिया करता है, और इसको ये रूम टेम्परेचर पर ख़त्म हो जाएगी। बाहर से इसको कोई तापमान जैसा कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आसानी से CO बॉन्ड टूटता है 3 डिग्री में। तो यहाँ पर नहीं टूटता है CO बॉन्ड, OH टूटता है। इसलिए CO बॉन्ड को तोड़ने के लिए किसका सहारा लिया गया?
ल्यूकास रिएजेंट का, ल्यूकास अभिकर्मक और तापमान का सहारा लिया गया और 30 से 40 मिनट लगे रिएक्शन को ख़त्म होने में और क्या बना, मोनो हेलो एल्केन बना। और ज़रूर नहीं, कभी कभी 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन करता भी नहीं है, कभी कभी 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट मिलाने के बावजूद रिएक्शन नहीं करता। ये बाद की बातें हैं, बाद के कंसेप्ट है। तो 3 डिग्री अल्कोहल इजीली रिएक्शन कर देगा, 1 डिग्री अल्कोहल इजीली रिएक्शन नहीं देगा। बीच का कौन रह गया, 2 डिग्री अल्कोहल। तो आप क्या करो, 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो इन दोनों के बीच का काम करता है। दोनों के बीच का काम कैसा कि 2 डिग्री अल्कोहल को टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होगी, वो केवल ल्यूकास रिएजेंट मिलाने पर ही काम कर देगा। और यहाँ से कौन बाहर निकला, H2O बाहर निकला, क्लोरीन पर चार्ज कैसा आया, नेगेटिव। और क्लोरीन कहाँ जुड़ा, इसके ऊपर। क्यों, कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, ऑक्सीजन की ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से क्या बना, देखो यहाँ से CH3 का CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर CH, नीचे कौन है CH3। इस कार्बन पर चार्ज कैसा, कार्बन के ऊपर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ में कौन जुड़ा, नेगेटिव। ये नेगेटिव लाकर जोड़ दो, H प्लस OH माइनस क्या बनाया, H2O। ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये वाला 1 डिग्री अल्कोहल और ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल आसानी से अभिक्रिया देगा क्योंकि OH बॉन्ड इजीली टूटेगा। 1 डिग्री अल्कोहल आसानी से अभिक्रिया नहीं देगा। जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो आसानी से अभिक्रिया नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि अपन को पता है 1 डिग्री अल्कोहल में OH बॉन्ड टूटता है, तो ये आसानी से CO बॉन्ड को तोड़ दे। इसलिए अपन ने क्या करवाया, इस डाइल्यूट जिंक ZnCl2 का सहारा लिया और इन दोनों के मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं, इन दोनों के मिश्रण को ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। आसानी से अपने पास में क्या बना, प्रोडक्ट बना, जो क्या था CH3 CH2Cl प्लस H2। जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो इन दोनों के बीच की नेचर दिखाएगा। क्यों, कैसे, ये तो फास्ट रिएक्शन देगा, ये धीमी रिएक्शन देगा और ये इन दोनों के बीच की रिएक्शन देगा। तो इसमें टेम्परेचर का कोई काम नहीं चला, कैटालिस्ट लिया ZnCl2, इजीली रिएक्शन हो गई और प्रोडक्ट अपना बन गया। तो 3 डिग्री अल्कोहल फास्ट रिएक्शन देगा, इसको लगभग 30 मिनट का टाइम लगेगा और इसको लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। तो सबसे ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा क्रियाशील, सबसे ज़्यादा एक्टिव रिएक्टिव अल्कोहल कौन सा है, जो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री। इस पूरी प्रोसेस को अपन बेटा जी क्या बोलते हैं, ग्रो प्रोसेस बोलते हैं, ग्रो प्रक्रम, ग्रो प्रोसेस या ग्रो प्रक्रम इसको बोलते हैं। तो फटाफट इसको नोट करो, 3 डिग्री, उसके बाद में आपको लिखना है 2 डिग्री, फिर आपको लिखना 1 डिग्री। वापिस फटाफट बोल दूँ, 3 डिग्री अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट के कारण OH CO बॉन्ड टूटेगा, H2O बाहर निकलेगा, प्लस माइनस के रूप में प्रोडक्ट बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल में CO बॉन्ड 3 डिग्री की तुलना में आसानी से नहीं टूटेगा। इस CO बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या किया गया, जिंक क्लोराइड का सहारा लिया गया। इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रिएजेंट। 1 डिग्री अल्कोहल, ल्यूकास रिएजेंट भी काम नहीं कर रहा था, तब बाहर से तापमान भी दिया गया, इसको अपन ने थोड़ा सा गर्म किया, गर्म करते ही अपना CO बॉन्ड यहाँ से टूटा और प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा गारंटी नहीं है, इन दोनों की गारंटी होती है। तो फटाफट इसको नोट करो। अगली क्लास में अपन बात करेंगे दूसरे वीडियोस की। अभी अल्कोहल में चल रहा है, काफ़ी लंबा टॉपिक चला गया। कल से अपन जो चीज़ें पढ़ेंगे वो एकदम आसान होने वाली है। क्यों, क्योंकि अपन ने बॉन्ड का पूरा सिस्टम देख लिया। याद रखना, अपन सारी रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल को लूँगा मैं। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल्स काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अभी अपन अल्कोहल से
हेलो एल्केन बना लिया। और किसके द्वारा? एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाई? HCl से। कल की क्लास में एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे PCl3 PCl5 से और थायोनिल क्लोराइड से, और फटाफट रिएक्शन होगी। इस क्लास में टाइम लगा तो आने वाली क्लास में टाइम नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। और तब नहीं लगेगा जब आप ये सारे कंसेप्ट अपने माइंड में रखोगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।